एक्चुअली लड़की तो कहीं गई नहीं है, वो चेतना ही है। हमको जो 5 इंद्रियों से हम जानते हैं कि देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उन्हीं चीजों को हम मानते हैं कि ये चीज है वास्तव में। तो इस शरीर की बात है, तो शरीर से आदमी जो है मोह से ग्रसित हो जाता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे उसके परिवार वाले हो। ये अज्ञानतावश होता है। और वास्तविकता कोई समझना नहीं चाहता। समझना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उनके पास उसके प्रश्नों के उत्तर है उनके पास। यदि कोई पूछे कि ये क्या है तो वो मान लेते हैं, इसलिए उनके पास प्रश्न ही नहीं आता। कुछ एक लोग होते हैं जिन्हें उस सत्य जो वो समझते हैं, वो उनको लगता है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। केवल वही लोग ही वास्तविकता की ओर बढ़ते हैं। हालांकि अगर वो जो लड़की थी उसके पास ये मैसेज पहुंचा होगा और उस बारे में विचार की होगी, तो उसका जो मृत्यु है, जो भय है मृत्यु का, जो मोह है, वो कुछ हद तक अवश्य कम हो जाएगा। नमस्ते भैया। नमस्कार दीदी, नमस्कार। आपने उस दिन क्या किया था भैया? सो के लेट के ध्यान लिया था ना? हाँ हाँ। हाँ, उस दिन मैं पूरा सुन्न हो गई थी भैया। पूरा कुछ भी महसूस, ऐसा हाथ में कुछ भी नहीं। पर एक बार ऐसा महसूस हुआ कि कुछ शरीर से बाहर निकल रहा है, ऐसा कुछ तो फील हुआ। पर इतना पूरा सुन्न हो गई थी। जब आपने बोला ना धीरे धीरे करके उठो, फिर कि थोड़ी देर बहुत बात की, मैं हाथ हिलाने की भी कोशिश की तो हाथ भी नहीं हिल रहा था। जब मृत्यु होता है तो इसी प्रकार के ही अनुभव होंगे, कुछ अलग अनुभव नहीं होते। मृत्यु के अनुभव भी ऐसे ही होंगे। मृत्यु का जब घटित होगा, मृत्यु जब भी घटित होगी, एहसास ऐसा ही होगा। धीरे धीरे आपके शरीर के अंग काम करना बंद कर देंगे। मस्तिष्क उन बातों को महसूस कर रहा होगा और उसमें कुछ रिएक्ट करने का प्रयास भी कर रहा होगा, किंतु ना हाथ चलेंगे, पैर चलेंगे, ना वो कुछ बोल पाएगा। और ऐसी स्थिति 2-3 घंटे तक रहती है, क्योंकि जो मस्तिष्क है वो सामान्य मृत्यु में काफी देर बाद मृत होता है। आपके शरीर के अंग धीरे धीरे शिथिल हो जाएंगे, अंत में आपका हार्ट भी बंद हो जाएगा। लेकिन जो मस्तिष्क है 2 घंटे 3 घंटे रहता है। आंखें 12 घंटे 14 घंटे तक रहती है। कान तो उसमें पर्दा ही लगा हुआ है, उसको कुछ करना नहीं रहता, आवाजें उसको सुनाई देती ही है। हाथों का स्पर्श ये सब धीरे धीरे मोटा लगने लगता है, क्योंकि हाथ पर तो हिलेंगे नहीं, तो वो भी महसूस होना बंद हो जाता है। इसीलिए तुरंत जलाने की क्रिया नहीं होती। 2 घंटा 3 घंटा सबको दर्शन करवाया जाता है। उस समय तक वो फिर मस्तिष्क डेथ होता है। अगर उसी समय ही उसको अगर जलाया जाएगा तो हो सकता है वो कुछ पीड़ा का अनुभव भी करे। ये होता है मृत्यु के समय का अनुभव। कुछ एक लोग का अलग अलग थोड़ा बहुत अनुभूति अलग अलग हो सकता है, किंतु जब आप इस ध्यान को करते रहेंगे बीच बीच में कभी भी, तो आपको जब वो स्थिति आएगी कभी भी, क्योंकि मृत्यु तो सबकी निश्चित है, इस शरीर की सही तो नष्ट होना तय है, फिर उस समय आपको भय नहीं लगेगा। हमको भय इसीलिए लगता है क्योंकि हम उस घटना को पहली बार महसूस कर रहे होते हैं। और दूसरा मोह भी होता है। मोह के कारण भी कि ये सब मुझसे छूटने वाला है,
उस कारण भी वो दुखी रहता है। और यदि आप सत्य जान गए, वास्तविकता जान गए, आप कहीं जाएंगे ही नहीं, सदैव आप चेतना ही है, पूरे शरीरों में आप है। जब इसकी अनुभूति हो जाएगी तो आपका यह मोह भी समाप्त हो जाएगा।